सुनते सुनते और हम खुशी में यहाँ नहीं बैठे हुए, अपने घर परिवार छोड़े हुए, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ हम गर्मी में बैठे हुए हैं। ये हमें खुशी नहीं है। हम भी जाके देखिए आप, ये चीज तो दिख रही है कि जाहिद और जावेद वहाँ बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन दर्द नहीं दिखाई दे रहा। उन लोगों का, उन गरीबों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, जिनके घरों में पानी नहीं है, जो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का पानी चढ़ा रहे हैं। वो पानी का में बिल्कुल पानी नहीं है। एक कैन 30 रुपए से कम नहीं आती। वो खरीद के 40-50 लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अब सोचिए जो 15-20 हज़ार रुपये कमाता है वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ मस्जिद कहकशां ओखला विहार के बिल्कुल यहाँ रोड पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कल से धरने पर बैठे हुए हैं और आज से यहाँ पर बारिश में भूख हड़ताल पर बैठे यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम, यहाँ की पब्लिक। आप देख सकते हैं किस तरह से रात के 1:15 बज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनका कहना है यहाँ पानी की जो समस्या है वो कब तक हल करेंगे। विधायक साहब से उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी से हमारी बात सुने और यहाँ पर जो पाइपलाइन बिछाने की बात आती है, यहाँ पर पानी जो इनके पास कपड़े धोने के लिए नहीं है, नहाने के लिए नहीं है, बीमार लोग रहते हैं यहाँ पर और पानी में सिर्फ इनके हज़ारों रुपए खर्च होते हैं मंथली। और उन समस्याओं को लेकर यहाँ पर यहाँ के लोग, यहाँ पे आवाम बैठी हुई है और इनका कहना है कि अनिश्चितकाल तौर पर यहाँ पर बैठेंगे और जब तक विधायक जी इनकी बात नहीं सुन लेते तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे, धरने में बैठे रहेंगे। ये भूख हड़ताल कर रहे हैं तमाम लोग, आप मेरे सामने देख रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनकी मांगें और कब तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम बातचीत करते हैं। भाई देखिए, ये है पिछले 3-4 सालों से लगातार यहाँ इस इलाके में ओखला विहार के अंदर जो बेसिक नीड है, घरों में किचन, बाथरूम, टॉयलेट में जो पानी इस्तेमाल होता है वो पानी भी यहाँ की जनता को ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कितनी तकलीफ़ की बात है। जो पाइपलाइन यहाँ पड़ी है वो 20-20 सालों से ये समझ लीजिए मोटा मोटी सड़ चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अब जो यहाँ बोर हैं वो बोरिंग भी कुछ ख़राब हो गए, रीबोर नहीं हो पाए अभी तक हुए, ना रिपेयर हुए। तो विधायक अमानतुल्लाह खान इस बात को समझें। ये मसला जो है ना, उन्हें लग रहा है ये अभी छोटा है, लेकिन ये सुबह होते होते, कल होते होते इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। ये ज़िंदगी है आदमी की, बिना पानी के नहीं रह सकता। घर में अगर टॉयलेट में पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, किचन में यानी खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, तो ये कोई छोटा मसला नहीं है। ये नीड है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है ये आदमी की। तो इस बात को उन्होंने इतने हल्के में लिया है कि यहाँ जावेद भाई है, जाहिद भाई है, तमाम जितने यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ऑफिस के चक्कर काट के, फ़ोन कर के थक गए हैं वो। अब उनके लोग कहते हैं कि जी उन्हें बात करनी चाहिए थी। अब पता नहीं वो फॉर्म कौन सी है, किस तरह का तरीका है कि जो वहाँ चल के जाएँ, सर के बल चल के जाएँ, या कोई बैंड बाजों के साथ जाएँ, गाड़ी घोड़े लेकर जाएँ, कैसे जाएँ, समझ नहीं आ रही बात। तो आज पिछले 6 महीने से तो मोटा मोटी यहाँ घरों में बिल्कुल पानी नहीं है। एक कैन 30 रुपए से कम नहीं आती। वो खरीद के 40-50 लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अब सोचिए जो 15-20 हज़ार रुपये कमाता है वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। साहब, क्या अपील करना चाहेंगे छोटी सी बात में लोगों की? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आकर के जुड़ें और विधायक जी से ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों की समस्या को हल करें। यहाँ जो पानी की परेशानी चल रही है उस परेशानी को दूर कराएं, क्योंकि कई साल हो गए कहते और वादे सुनते और हम खुशी में यहाँ नहीं बैठे हुए, अपने घर परिवार छोड़े हुए, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ हम गर्मी में बैठे हुए हैं। ये हमें खुशी नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि विधायक जी को कोई हमारी तरफ से परेशानी हो या किसी और को उनकी तरफ से परेशानी हो। सर, इलाके में कब से पानी नहीं आ रहा है आपके? देखिए, इलाके में पानी की परेशानी तो चल रही है 3 साल से, लेकिन ये होता था कि किसी के यहाँ सुबह आ गया, किसी के यहाँ शाम आ गया। आपने सुबह मोटर चलाई तो मैंने शाम को चला ली, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि 100 घरों के बाद, 50 घरों के बाद एक घर में पानी आ गया, वो भी घंटा 2 घंटे, इससे पूर्ति नहीं हो पा रही। ये है। क्या अपील है अब आपकी? देखिए, मेरी तो बस यही अपील है कि अल्लाह के वास्ते जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको जो है सीरियस ले लें आप। आपसे मैं अलहदगी में भी मैं एमएलए साहब से कहूँगा, मैंने बैठ कर के बात की थी और फ़ोन के ज़रिए भी आपसे मैंने बात की है, और मैं अब भी आपसे यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसे सीरियस ले लें। हम यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ लोगों का दुख दर्द लेके बैठे हैं, इसमें कोई सियासत नहीं है हमारी।
अच्छा, जब हम जाते हैं ना, आपके लिए भी जाते हैं, तो लोगों से हम बहुत ही इसी तरह से बात करते हैं, जैसे उनको बहुत प्यार से, जो गुस्सा भी करते हैं तो उनको हम नॉर्मल करते हैं, है ना। तो आज पब्लिक बहुत गुस्सा है, तो पब्लिक की तरफ से हम आज खड़े हैं अमानतुल्ला साहब, आपसे फरियाद कर रहे हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो हमारा, और क्या मांगना है आपसे। मानने का मांग है सर, रात के 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं और आप लोग इसी तरह से बैठे, कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे? देखिए, ये तो अब अमानत भाई के ऊपर बात है, ये तो एमएलए साहब जब तक चाहेंगे हम इस तरह बिठाना, हम बैठे रहेंगे। अब वो हमें जल्दी से छुटकारा दे दें, वो हम जो हमारी शर्तें हैं, हमारी शर्तें तो कुछ भी नहीं है। क्या शर्त? अच्छा, ये कोई शर्त है हमारी? क्या आप हमें पानी दो? ये तो कुछ भी नहीं है, बस वो अपना काम शुरू करा दें। जैसे मैंने आपने पूछा था कल भी कि आप लोग तो विधायक के साथ जुड़े हुए थे, आप लोग तो खास लोगों में से माने जाते थे, लेकिन आपकी अब क्यों नहीं सुनी माने जाते नहीं थे, हम तो हैं खास आदमी। तो खास आदमी का मतलब ये है कि अगर काम ना हो बस्ती में तो मतलब क्या करें, फिर आके बंद कर लें, मुंह में दही जमा लें, बात क्या करें? क्यों नहीं जा रही है आप लोग? नहीं, यहाँ जिम्मेदार लोग किन्हें कहा जाता है? आम आदमी पार्टी के जिम्मेदार लोग यहाँ रहते हैं। वो काहे के जिम्मेदार है? पार्टी के जिम्मेदार है, कॉलोनी के जिम्मेदार है। इसका मतलब तो पार्टी के जिम्मेदार है, कॉलोनी के जिम्मेदार तो नहीं है। वो तो नदारत है सारे, कोई भी नहीं है यहाँ। यहाँ तो ये जाहिद साहब बैठे हैं, ये बैठे हुए हैं बेचारे, ये बैठे हुए हैं दूर से आके हैं। आज इन पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, राजनीति कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी राजनीति कर रहे हैं। फिर बैठे हैं ये गरीबों के साथ, जो परेशान लोग हैं उनके साथ बैठे, गुनाह कर रहे हैं क्या? आप भी अपने 50 आदमी भेज दो ना यहाँ हमारे पास बैठने के लिए। हम तो उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। मैं तो रिक्वेस्ट कर चुका कई बार कि भाई आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ, बड़ा भाई होता हूँ हर इलेक्शन में, और मेहनत करता हूँ, दिलो जान से करता हूँ, दोगलापन नहीं करता मैं। तो आ जाइए, जुड़िए। किस तरह से पानी आया जाएगा, इसका थोड़ा सा मॉडल समझिए। देखिए, इसका मॉडल बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर बोरिंग काफ़ी है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आ रही है, यहाँ जो पानी की लाइन डली हुई है वो बहुत ही गल सड़ चुकी है, बिल्कुल बेकार हो गई। कहीं उसका ढाल नहीं है, कहीं उसका कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि सीवर डले थे वो जब भी डिस्टर्ब हुई, है ना, टूट गई, कहीं से कुछ हो गया तो अब कभी भी गटर का पानी भी आ जाता है और उसके अंदर कभी कहीं पानी भी नहीं पहुंच रहा है। तो हमें उसको, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ हमारा एक ही रास्ता हमारे पास बचा है कि हम दोबारा से इसमें एक लाइन का काम शुरू करें। भाई, आप इसके अंदर एक लाइन डालें पहले मेन पे। आप मेन की जहाँ मेन रोड हैं ओखला विहार के, आप उन पर पूरी लाइनें डाल दें और उसके बाद फिर आप गलियों में उनका कनेक्शन कर दें। डेड बिल्कुल लेवल हो उनका, कोई ढाल पाल की ज़रूरत नहीं है। आप डेड कनेक्शन जब कर देंगे, अब ये तीसरी, आप उनसे लोगों से कहेंगे भाई अपने डोर स्टेप पे आप इसका जो है अपने घर के सामने से आप इसमें कनेक्शन कर लो, पब्लिक कनेक्शन कर लेगी। अब आप उसके बाद जो है फिर मोटर के अंदर जो यहाँ के पंप हैं सबको कनेक्ट करा दो और सबके अंदर आप टाइमर लगा दो, तो वो सारी मोटरें, ठेकेदारी किसी को मत दो, कितना भी सगा हो आप ठेकेदार मत बनाओ। तो आप वो उसमें टाइमर जब लगा देंगे तो सारी मोटरें 17-18 जितनी भी हैं सब एक साथ चलेंगी, एक साथ बंद होंगी। अब आपको उसके अंदर क्या देखना है, मान लो आपके पास 1% बता रहा हूँ मैं, अगर कोई कंप्लेंट आ भी गई कि साहब फला जगह पे पानी नहीं आ रहा गली के, उस गली के पास आपको जो है ना, उस गली के बाहर आपको बोरिंग कराना है। वो जो आप 2 बोरिंग कराने के लिए कह रहे हैं, अब ऐसे तो आप मतलब क्या करेंगे, डला फेंक देंगे यूँ कि भाई यहाँ कर दो। अब पानी की ज़रूरत तो वहाँ है पीछे टी ब्लॉक में, और बोरिंग करोगे आप ई ब्लॉक में, तो वहाँ पानी कैसे पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा ना। तो जहाँ पर फिर आप जब चेक करेंगे आपके पास कंप्लेंट आएगी कि साहब फला गली में पानी नहीं आ रहा, अब आपके समझ में आ जाएगा कि भाई अब हमें बोरिंग जो है वो उस गली में करना है, यहाँ नहीं करना है। तो आप जब वहाँ बोरिंग कर देंगे वो, तो उनकी भी समस्या का समाधान। सारी मोटर अपना आप चलेंगी, अपना आप बंद होंगी, ठेकेदारी ख़त्म। तो आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जावेद साहब, आप लोग समस्या को लेकर अमानत साहब के पास गए थे आपने? जी, मैंने पर्सनली उनसे बात की है, और एक बार नहीं, मैंने कई बार बात की है। तो क्या जवाब दिया उन्होंने? बस वो जवाब, वो अब क्या, असल में कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट मेरे ख्याल से, देखिए ओखला विहार से क्या उन्हें दिलचस्पी होगी, मुझे तो लगता नहीं कोई ख़ास दिलचस्पी है, मुझे नहीं लगता कोई ख़ास दिलचस्पी है। वही तो पूछना चाह रहे हैं सर कि यहाँ बैठे हुए तो दिलचस्पी नहीं है, तो फिर कैसे सुनेंगे? तो नहीं सुनेंगे तो अल्लाह सुनेगा। हम तो अल्लाह की दीवार के नीचे बैठे हैं यहाँ घर के। अल्लाह ने बड़ों बड़ों को सिखा दिया। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने चुनाव लड़ा दिए, है ना, और मैंने उनके हशर भी देख लिए। मगरूर अभी यार, ये तो हाँ, क्या यार, ये सब जो है ना पानी का सा बुलबुला है, बाद में सलाम करने वाले भी नहीं मिलते। आदमी ज़बरदस्ती दिखाता है चेहरा के, मुझे देख ले, अरे कर दे सलाम, तरस जाता है आदमी। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको।
ये वक्त है, ये आपको सलाम नहीं है, ये पोस्ट को सलाम है। भाई साहब कुत्ता भी काट लेता है, कुत्ता भी काट लेता है। मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। आसिफ साहब जब इलेक्शन आ रहे थे, मैंने उनके जो वो थे पीए, उनको मैंने उसमें कह दिया था मजाक में। नेक्स्ट डे जैसे रिजल्ट आया, कुत्ते ने फट ऊपर चढ़ के काट लिया। भाई मैंने कहा भाई इसे भी पता चल गया कि हार गए। मैंने कहा यहीं आके काट गया, ईमान से मैंने मजाक में कहा। रियल में ऐसा हुआ, पूछ लेना आप कैसर भाई से। कैसर भाई के वो वहाँ जाके मतलब रोज वहाँ टहल रहे हो, लेकिन हारने के जिस दिन हारे अगले दिन फट कुत्ते ने आके पैर पकड़ लिया। सर 5 साल बचे हुए हैं, 4.5 तो क्या हो गया, 4.5 साल बचे हैं। हमारी जिंदगी का हमें क्या पता कितने साल बचे हैं। आप मुझे ये बताओ, जिंदगी का पता किसकी कितने साल बचे हैं। फिर अब आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि 5 साल बचे हैं। अब हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बुढ़े आदमी हैं, हमें दवा खानी होती है, नहीं खा रहे। अब क्या पता हमारे पास कितने मिनट और कितने घंटे बचे हैं, है ना। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, ये कुत्ता काटने की बात से मुझे बात ध्यान आई। मेरे पड़ोस में एक फैज़ इमाम फैजी रहते हैं। जुम्मे वाले रोज़ पानी के मसले में मीटिंग रखी थी, लोग नहीं आ पाए किसी वजह से, और उनके पानी की बहुत परेशानी थी। ऐसा उनको दिल को धचका बैठा है। घर पे जाके देख सकते हैं, उनको पैरालाइज अटैक आ गया है। घर पे हैं, जुम्मे वाले दिन आ गया है। पानी के मसले में मीटिंग बुलाई थी, लोग आ नहीं पाए उस रोज। अब आप ये बताइए। मुझे भी फोन किया। नहीं, ये तो झूठ बात नहीं है, पैरालाइज हुआ हुआ, जाके देखिए आप। ये चीज तो दिख रही है कि जाहिद और जावेद वहाँ बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन दर्द नहीं दिखाई दे रहा। उन लोगों का, उन गरीबों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा, जिनके घरों में पानी नहीं है, जो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए का पानी चढ़ा रहे हैं, वो पानी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा। भाई साहब होश ठिकाने आ जाते हैं आदमी। सर आप तो बीमार हैं, किस तरह से बैठेंगे इतने दिनों तक? जब तक अल्लाह ज़िंदगी दे रहा है बैठेंगे। सांसें तो उसके हाथ में हैं, बंदे के हाथ में नहीं है। यहाँ 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, महीना हो जाए, चाहे मर के उठना पड़े। बच्चों से कह दिया कि अगर मसला हल ना हो तो कफन की भी तैयारी रखना हमारे। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं सर अभी आप? भाई कम से कम हमारे मरने से हो सकता है मसला हल हो जाए, हमारे बच्चों को तो सुकून मिल जाए, हमारे और जो भाई बंदियाँ रहते हैं उनको सुकून मिल जाए। हमारे भाई आंदोलन जो हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, कुर्बानियाँ देने के बाद आज़ाद हुआ था ना, तो हो सकता है हमारी कुर्बानी से इस ओखला विहार को पानी से राहत मिल जाए। पार्टी भी तो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो तो सुननी चाहिए ना उनको। भाई उनको धरनों का पता होना चाहिए। जो सीएम बने वो धरना सीएम थे, तो उनको पता होना चाहिए धरनों से क्या होता है। तो उनके विधायकों को आगे सुनना चाहिए ना, उनकी पार्टी के लोगों को आगे सुनना चाहिए। क्यों बदलाव आ गया, अब क्यों नहीं सुन रहे इन चीज़ों को? अब माल कमा लिया, अब माल कमा लिया। जब गरीब पार्टी थी, अब माल कमा लिया, यही कहेंगे हम। क्योंकि अगर वो सही होते, गरीब होते तो गरीबों की सुनते। गरीब का दर्द गरीब ही जानता है। तो सर कब तक आप लोग साथ देंगे इनका? देखिए ज़ईफ है यहाँ पर, बीमार भाई भी हैं। जब तक बैठेंगे, जब तक इस मसले का हल नहीं होगा, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, हम कंटिन्यू ऐसे ही बैठे रहेंगे। कल भी हम बैठे थे 5-6 घंटे, और अब भी शाम 7 बजे से यहाँ पर बैठे हैं। देखा गया कि बारिश भी हो रही है यहाँ पर, बारिश आए, आंधी आए, धूप भी होगी कल सुबह, बैठेंगे इंशाल्लाह, जाएंगे कहीं नहीं। पूरी तरीके से साथ देने को तैयार हैं। बिल्कुल जान से मान से सब तरह के साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।